आप प्रभु श्री राम को जब मन चाहे जितना चाहे देख सकते हैं, निहार सकते हैं। और वो लंबे समय तक जो संघर्ष पुराने लोगों ने किया, आज उसी का फल नई पीढ़ी को अब हमेशा आगे मिलता हुआ दिखाई देगा। श्री राम मंदिर परिसर में हर तरफ राम नाम की ही गूंज इस वक्त दिखाई दे रही है, जिसके मुख पर आप देखिए वो मुस्कान दिखाई दे रही है। और इसी के साथ अब इंतजार बस उस घड़ी का जब प्राण प्रतिष्ठा की पूजा आरंभ हो जाए। और क्योंकि पहले गर्भगृह में प्रधानमंत्री और उनके साथ 4 और लोग रहेंगे, और फिर उसके बाद जितने गणमान्य लोग यहाँ आपको मंदिर परिसर के भीतर दिखाई दे रहे हैं, उन सबको भी बारी बारी से रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। तो वो जो सौभाग्य की घड़ी है, उसका इंतजार भी यहाँ बैठा हर शख्स इस वक्त कर रहा है कि अभी तो मंदिर परिसर के बाहर हम मौजूद हैं, मतलब प्रांगण में अभी हम हैं। तो जब इतना हर्षोल्लास यहाँ से दिखाई दे रहा है, ये खूबसूरती सौंदर्य मंदिर परिसर का दिखाई दे रहा है, तो फिर जब अंदर जाकर रामलला को देखेंगे, उस नई मूर्ति को देखेंगे जिसमें बाल स्वरूप में भगवान है, लेकिन तेज उनके चेहरे पर ऐसा है कि मानो कभी किसी ने कहीं ना देखा हो, तो उस मूर्ति के दर्शन के इंतजार में भी ये तमाम गणमान्य लोग यहाँ दर्शनाभिलाषी बनकर बैठे हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। राम मंदिर परिसर के भीतर और बाहर की दोनों तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इंतजार सालों का जरूर रहा हो, लेकिन देखिए जब वर्डिक्ट कोर्ट का आया तो उसके बाद से मंदिर इतना जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा और प्राण प्रतिष्ठा की तारीख इतनी नजदीक आ जाएगी, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। उपासना पद्धति गुरु परंपराओं से, और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मंदिर परिसर के अंदर से आपको दिखा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी आपको अंदर दिखाई दे रहे हैं। नीता अंबानी उनकी धर्मपत्नी उनके साथ भीतर इस वक्त सचिन तेंदुलकर साथ में खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मंदिर परिसर के अंदर इस वक्त मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और हर कोई अब बस प्रभु श्री राम को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए ही यहाँ पहुंचा हुआ है, मौजूद है। सबसे अग्रिम पंक्ति में आपको मुकेश अंबानी बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। हिस्टोरिक डे, आज हम सभी जय श्री राम पधार रहे हैं। सर एक लाइन श्री राम हिस्टोरिक डे, आज हम सभी जय श्री राम पधार रहे हैं। तो जय श्री राम पधार रहे हैं राम, यही कहा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी ने। आप देखें नीता अंबानी भी वहीं पर साथ में मौजूद हैं, उनके बेटे भी साथ में आए हुए हैं और चेहरे पर सिर्फ खुशी, हाथ जोड़े नीता अंबानी अंदर प्रवेश करी। इससे ज्यादा आज के दिन के लिए और कुछ कहना बाकी बचा भी नहीं रह जाता है। जय श्री राम अपने आप में पूर्ण है। आज अपने दिल के जो बात है, जो भाव हैं, उन्हें व्यक्त करने के लिए या सामने वाले से मिलकर भी आज हर कोई जय श्री राम ही कर रहा है। वो ही मुकेश अंबानी ने भी जब उनसे बात करने की कोशिश, मीडिया पर्सन जो तमाम वहां मौजूद थे, उन्होंने कही तो यही उन्होंने कहा कि राम पधार रहे हैं, जय श्री राम। इससे ज्यादा आज के दिन या अपने भाव को प्रकट करने के लिए और शब्दों की जरूरत भी किसी को नहीं है। आज हर देशवासी जब आपस में मिल रहा है, बात कर रहा है, तो राम राम की हिस्टोरिक डे, जनवरी 22 राम दिवाली होगी। तो 22 को भी राम दिवाली होगी, ये मुकेश अंबानी ने कहा। और जाहिर सी बात है, ये वो साल है जो भारतवर्ष वाला साल होता है, हिंदी महीना जिसे हम कहते हैं। तो दो दिवाली, एक दिवाली तो हम पहले मना चुके हैं, तब भी अयोध्या ने इतिहास रचा था दीप जलाने का, और आज जबकि दूसरी दिवाली है, न सिर्फ अयोध्या वासी के लिए, पूरे देश के लिए। और वही बात यहाँ पर मुकेश अंबानी ने भी कही, नीता अंबानी ने कहा हिस्टोरिक डे। जाहिर सी बात है, ऐतिहासिक दिन आज का, और हर कोई आज की तारीख को याद रखेगा, क्योंकि आज के बाद वो जो नवीन युग की शुरुआत है, जैसा मैं बार बार कह रही हूँ, तो शायद अब हर साल भारतवासी 2 ही दिवाली मनाएंगे। क्योंकि पहली दिवाली तो वो थी जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम अयोध्या पधारे थे। उस वक्त 14 साल का इंतजार लोगों के मन में था और आंखों में आंसू थे जब प्रभु श्री राम को अपने बीच में पाया। और ये 550 साल के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम पधारे हैं। तो जाहिर सी बात है, दिवाली वैसी ही होनी चाहिए, त्रेता युग वाली, और वही दिवाली आज हर घर में मनती हुई दिखाई देगी। मुकेश अंबानी ने भी इसी बात को दोहराया कि 22 जनवरी को भी दिवाली, जय श्री राम भी उन्होंने कहा। अब ये जरा दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, कैसे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जा रही है। मंदिर जो बना है, नव्य मंदिर, उस पर और वहां जितने भी लोग इस वक्त बैठे हुए, उन सभी के ऊपर पुष्प वर्षा।
प्रभु श्री राम का जब आगमन हुआ था तो यही कहते हैं अयोध्या वासी इसी ढंग से फूलों की बारिश उनके ऊपर कर रहे थे। हर गली मोहल्ले से, खिड़कियों से, झरोकों से बस आंख भरकर देख लेना चाहते थे प्रभु श्री राम को, हर कोई उस काल में भी। और वही तस्वीर आज इस काल में दिखाई दे रही है। पूरा अयोध्या राममय हो चुका है, त्रेता युग वाला हो चुका है। और यह हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की तस्वीरें कम से कम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए तो बिल्कुल नई नहीं है। शिवरात्रि में भी हमने देखा है, सावन के महीने में देखा है, ऐसे ही जो भक्त